लेकर मुनि के संग में जाना। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है, इसलिए यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ जा कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ जा कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। आशीष दे दो, आदेश दे दो, आशीष दे दो, आदेश दे दो। मुनि को जो वचन दिए हैं आपने, ऋषिराज को जो वचन दिए हैं उनकी यज्ञ रक्षा के लिए, उन्हें ही तो पूर्ण करने जा रहे हैं। आशीष दे दो, आदेश दे दो। मुनि को जो वचन दिए हैं, मुनि को जो वचन दिए हैं, उनको जा निभाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। किसी गुप्त प्रेमी की ओर से भगवान श्री के चरण कमलों में बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो विदा हमको अपनी छत्र छाया में, कर दो विदा हमको अपनी छत्र छाया में। मुनि को जो वचन दिए हैं, मुनि को जो वचन दिए हैं, उनको जा निभाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ जा कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। मुनि के संग में जाना है। मुनि के संग में जाना है। बेटा लक्ष्मण, तुम क्या कहना चाहते हो? हे पूज्य पिताश्री, इस समय आपके नेत्रों में आंसू
जो किसी भी प्रकार से किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। और पिताजी, जब हम मुनिनाथ के साथ में जाएंगे तो हमें लाभ क्या प्राप्त होगा? क्योंकि अभी तक जिन शक्तियों में हम निपुण हुए हैं, जो गुरुदेव भगवान हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने जो हमें विद्या अध्ययन करवाई है, जो हमें शक्तियां प्रदान की हैं, अभी उसका परीक्षण नहीं किया गया। और जब हम मुनिनाथ के साथ में जाएंगे तो हमारा सामना निशाचरों से होगा, तो उन शक्तियों का भी परीक्षण हो जाएगा। इसलिए पिताजी, हे पिता, आप चिंता ना करें, हम गादी सुगन संग जाते हैं, जो बड़े वीर वहां राक्षस हम जाके अभी भगाते हैं। यदि आपका लाल कहता हूं तो सब झगड़ा निपटा दूंगा, इस सूरवंश और रकुल का मैं ऊंचा नाम बढ़ाऊंगा। आप हमें हर्ष के सहित विदा करें। गुरुदेव, ये दोनों पुत्र है, क्योंकि अब तक तो पिता में इनका रहा, लेकिन एक पिता का पद में आपके लिए दे रहा हूं। संसार में कई प्रकार के पिता होते हैं, जन्म देने वाला, पालने वाला, विद्यादान कराने वाला। इस प्रकार से एक पिता का पद मैं आपको दे रहा हूं। अगर इन बच्चों से कोई अपराध हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना गुरुदेव, क्षमा कर देना, आप क्रोध न करना। चिंता ना करो राजन, हम यहां से जोड़े के साथ लेके जा रहे हैं। हमारा ये वचन है तुम्हारे लिए, जोड़ा के शहद ही ला करके देंगे। जय हो गुरुदेव, प्रणाम। आओ बेटा राम। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। सौंपे भूपति ऋषि सुत, बहुविधि देती आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पदसी, चले नाय पदसी। बेटा राम, कहें गुरुदेव। हम देख रहे हैं कि तुम्हारी ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। क्या बात है, बड़े संकुचित हो रहे हो। गुरुदेव, सोच आ रहे हैं, पिताजी के द्वारा आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माता के महल तक चले जाएं, उनसे भी आज्ञा और आशीर्वाद लेते अब। लगता है कि हमारी यज्ञ पूर्ण होनी ही नहीं। क्यों? अरे भाई, हमने तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मांगा तो वो ऐसे रोने लगे जैसे स्त्रियां रोती हैं। और मां की ममता, मां की ममता तो बच्चे पर कुछ और ही होती है। मां तुम्हारी कब कह देगी जाओ बाबा जी फक्कड़ के साथ चले जाओ, है? कहीं ऐसा ना हो बेटा राम कि तुम जाकर के अपनी मां की गोदी में खेलो और हम यहां इंतजार ही करते रहे। गुरुदेव, जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर पिताजी ने वचन दिए हैं आपकी यज्ञ रक्षा के लिए तो अवश्य ही यज्ञ रक्षा होगी। बस केवल आवश्यकता है तो आशीर्वाद की विचार करें। वैसे भी आप जिस कार्य के लिए हम दोनों बंधुओं को अपने साथ लिए जा रहे हैं उसमें तो मात्र शक्ति की परम ही आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए आप आदेश दें, हम शीघ्र ही आशीर्वाद लेकर आपके समीप आएंगे। मां से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अवश्य।
तो ठीक है, फिर जाओ, शीघ्रता से आना, ठीक है बेटा, क्योंकि शुभ समय निकल जाएगा नहीं। अरुणे नयनी उरी बाहु विशाला नीले जलजीतन श्यामोत्तमा नीले जलजी तन श्यामोत्तमा। आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी अभी तक मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मेरे पास क्यों नहीं आए। तात जानते हो, एक पल के लिए भी यदि मुझसे दूर हो जाते हो तो मैं व्याकुल होने लगती हूँ, क्योंकि नित्य प्रतिदिन मेरे ही हाथों से भोजन जो किया करते हो। राम, अभी अभी तुम्हारे बाल सखा आए थे, कहने लगे माँ भैया राम कहाँ हैं। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या काम आन पड़ा राम से। तो कहने लगे माँ आज सरयू जी के किनारे मणि पर्वत पर हम सभी बाल सखा शिकार करने के लिए जाएंगे। राम, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग। ऐसी रीति है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे अन्य सभी उसी की सेवा करते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि एक दिन मेरे राम जी को राजा अवश्य बनाया जाएगा। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा ओ राजा बन के मैया को जाना ना भूल, राजा बन के मैया को जाना ना भूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल।
देख रही हूँ लाल, धनुष बाण ले हाथ में, कित को जाते लाल। ओ धनुष बाण ले हाथ में, कित को जाते लाल। ये मैया तुमसे पूछती, कह दो सारा हाल। गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल, गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। राम, कहाँ जा रहे हो दोनों बंधु? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, आपके वचनों को सुनने के बाद हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार करने लगता हूं आखिर कितनी ममता होती है माँ में। आखिर है क्या माँ? माँ कहते किसे हैं? तो उत्तर मिला